अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी आज का दिन मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिन है, क्योंकि आज है मेरे बेटे की बर्थडे। और इस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होती भी हूँ। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आज के दिन मेरा बेटा इस दुनिया में आया। अल्लाह ताला मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी दे, खुशियों वाली सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जितनी भी प्यारी प्यारी दुआएं हैं ना, वो सब मेरे बेटे के लिए। और जिसकी आज के दिन बर्थडे है, उसके लिए भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दुआएं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो जी आज की सुबह जो थी ना, बहुत ही प्यारी थी और तहा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि आज तहा को मिली थी दो खुशियाँ एक साथ। वो थी जी आज तहा के स्कूल में ईद की पार्टी, ईद मिलन पार्टी, जो कि ना डिले हो गई थी, किसी वजह से हो गई थी। तो आज 16 मई थी और उसकी बर्थडे भी थी और पार्टी भी थी स्कूल में, तो उनके तो मज़े थे। तो रात को उन्होंने मंगवाए पिज़्ज़ा अपने बाबा से कि जी मैं पार्टी में जो पिज़्ज़ा लेके जाऊंगा। तो तहा पिज़्ज़ा लेके जा रहे थे। नाश्ता उन्होंने कर लिया था, जो कि उन्होंने सिर्फ जूस पिया था। फिर उसके बाद वो रेडी हुए और अपने बाबा के साथ चले गए स्कूल। मुझे करना थी दोपहर के खाने की तैयारी और मुझे बनानी थी यहाँ सब्ज़ी, क्योंकि रात को तो मुझे खाना बनाना ही नहीं था, छुट्टी थी। तो इस वजह से जो है दोपहर में ये सब्ज़ी रखी हुई थी मेरे पास, गुआर की फली। और ये इतनी इजी और इतनी आसान है कि फटाफट बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते, बहुत ही मज़े की होती है। रेसिपी तो आपने नोट कर ही ली होगी कि कितने मज़े से बनती है। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर प्याज नहीं जाती है, जो कि आजकल बहुत महंगी मिल रही है। और मेरी रेसिपी अगर आपके समझ में आ रही हो और अगर नहीं आ रही हो तो भी मुझे बताइएगा, ताकि फिर ये कि मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो ये बहुत मज़े की बनती है। खैर दोपहर का खाना हमारा हो गया था, तहा भी स्कूल से आ गए थे। आज मैंने जो है तहा की किसी भी जगह की छुट्टी नहीं कराई थी, इवन कि वो स्कूल भी गए, ट्यूशन भी गए, मदरसा भी गए। और फिर उसके बाद मैंने उनको समझाई थी ये बात कि बर्थडे तो माशाल्लाह हर साल ही आनी है, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी पढ़ाई मिस नहीं कर सकते और ना ही हर साल आपको गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो गिफ्ट की जो है ना, ये कह लें कि रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम जो है तहा को गिफ्ट देना नहीं चाहते या फिर दे नहीं सकते, माशाल्लाह दे भी सकते हैं और देना भी चाहते हैं। बस उनको कुछ समझाना था, जिस वजह से जो है मैंने तहा को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी बर्थडे तो आ रही है, लेकिन गिफ्ट कोई भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलेगा। बल्कि क्योंकि बच्चों को ये होता है ना कि जी अगर कोई रिश्तेदार भी हमसे मिलने आ रहा है, तो वो आज का दिन हमारे लिए, हमारी सालगिरह का दिन है, तो हमारे लिए गिफ्ट लाएगा। तो ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रखा हमने उसके दिमाग में, बल्कि वो क्लियर कर दिया कि खुशी का दिन होता है, आपको अगर कोई विश कर रहा है, दुआ दे रहा है, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो इसी वजह से जो है हमने उसको पहले से बता दिया था। और मैंने कहा था कि मम्मा अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, बाबा का अगर मूड होता है तो वो कहीं ले जाएं बाहर, तो वो उनके लिए वेल एंड गुड है, बाकी ज़िद नहीं करनी है। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरे बच्चे भी समझ गए इस बात को। खैर शाम का टाइम था और गिफ्ट तो हमने कुछ भी नहीं दिया था को। फिर हम बच्चों को बाहर लेकर आ गए थे पार्क में, वो भी हमारे ये घर के करीब ही है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। छोटी सी खुशी होती है, लेकिन बच्चों को समझाना पड़ता है और बच्चे उसी खुशी के अंदर बड़ी खुशी तलाश कर ही लेते हैं। जब हम खुद से दिखावा करेंगे तो बच्चों के अंदर वो चीज़ आएगी। तो जी दिखावा का टाइम बिल्कुल नहीं है, यहाँ खुशियों का टाइम है। तो हम खुशियाँ मना रहे थे और फ़बिया को मैंने इतना कहा कि आप इस कार में बैठ जाओ, पर मज़ा रही वो बच्ची इसमें बैठ गई हो कि नहीं मुझे जो है ना आपके साथ बैठना है। अब बताएं इतनी सी कार में मैं कैसे फ़िक्स हो सकती हूँ। तो फिर वो तो नहीं बैठी, तहा ने बड़ा एंजॉय करा इस कार के अंदर। फिर बच्चे अपनी फ़ुटबॉल लेके गए थे घर से, ये लोग फ़ुटबॉल भी खेली वहाँ पर। और वहाँ पर जो है हमने इतनी खाली जगह तलाश करी, क्योंकि ये थोड़ी रात हो गई थी तो पब्लिक भी कम थी।
यहाँ इतनी पब्लिक नहीं थी, तो उस वजह से जो है बच्चों को खेलने में आसानी हो रही थी। यहाँ पर मज़े से बच्चे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम किसी और बच्चे को साथ लेकर नहीं गए थे, सिर्फ तहा और फ़बिया थे। और जी ये लोग खेल भी मज़े से रहे थे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है इन लोगों ने, वो कहते हैं जंपिंग कैसल शायद ये था, इन लोगों ने खूब जंपिंग करी यहाँ पर। तो आप लोग इनको जंपिंग करते हुए देखें और इन्जॉय करें। बच्चे जंपिंग करके यहाँ पर थक गए थे, और जैसे ही वो सुकून से बैठे ही थे तो बच्चों को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो उन्होंने बड़ी हैरानी से मुझसे पूछा कि मम्मा ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, तो हमें देखना है। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। इनके बाबा ने कहा चलो आ जाओ देखते हैं, फिर वहीं से ही हम जो है घर की तरफ निकल जाएंगे। तो साथ में मैं इनको कुछ झूले भी दिखा रही थी, और जैसे ही वो इन आवाज़ों के करीब होते जा रहे थे तो उनकी जुस्तजू बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है, और इतनी चीखो पुकार की आवाज़ें थी। साथ में कुछ ये शॉप्स भी थी जिनको हम लोग कैप्चर करते हुए चल रहे थे। और बच्चे जो है इनको झूलों में नहीं बैठना था अब, क्योंकि ये लोग इतनी इन्होंने जंपिंग करी कि ये लोग थक गए थे। तो शॉप्स पे देखते जा रहे थे चीज़ें और बताते जा रहे थे कि मम्मा मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। तो अच्छा लगता है कि बच्चे जब जो है देखते हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़िद नहीं करते, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो एक ये अंकल थे, ना जाने ये डांस कर रहे थे क्या कर रहे थे, बस ये एक फ़न था। और जी ये था कश्ती वाला झूला, जो कि मैंने बच्चों को दिखाया कि भाई जिन आवाज़ों को आप लोग इतना मिस कर रहे थे और ढूंढते हुए आए हो, वो इस झूले में से आ रही है। और जो भी इस झूले में बैठा हुआ है वो लोग ज़रूरी चीखते हैं, चाहे उनको डर लगे ना लगे, पर उनको जो है ना चीखना होता है। बस एक फ़न है। और कभी हम भी इस झूले में बैठा करते थे। खैर अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती, बस मुझे भी डर लगने लग गया है, वरना मैं हर झूले में बैठती थी। और अपनी सिस्टर्स के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो जब भी हम सारी बहनें जाते थे घूमने के लिए तो हर झूले में बैठते थे और बहुत ही मज़ा करते थे। खैर जी फिर हम लोग आ गए थे केक शॉप पर। यहाँ पर जो है मुझे सबसे प्यारी मिनी केक्स लगे थे, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे, क्योंकि हम पेस्ट्रीज़ देखते हैं लेकिन मिनी केक्स नहीं देखे थे मैंने। फिर यहाँ पर हमने तहा को जो एक केक दिलाया, और कुछ यहाँ पर मिठाई थी, तो मुझे खानी थी कलाकंद, तो मैंने अपने लिए ली कलाकंद, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद मीठा खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं लाजमी अपने लिए कुछ ना कुछ जो है ना मीठा रखती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बच्चों ने शॉपिंग की, और जी तहा ने ले लिया था पिज़्ज़ा भी। तो खैर आज हमने उसको मना नहीं किया, तो हमने फिर और भी बहुत सी चीज़ें ली उनकी पसंद की खाने की। मैं खाना बाहर बैठ के नहीं खाती, तो ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो यही बात हमारे बच्चों को पता है, तो बच्चों ने ज़िद नहीं करी। तो जो भी खाना था हम घर ले आए, और घर पे बैठ के हमने खूब मज़े से एंजॉय किया। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है प्यारी प्यारी दुआओं के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।